कल्पना कीजिए, आप एक महायोद्धा हैं जिसने इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा है। लेकिन उस युद्ध के बाद आपको मिलता है एक श्राप। ऐसा श्राप जो आपको अमर बना देता है। ना मर सकते हैं, ना जी सकते हैं। हजारों सालों तक इस धरती पर भटकते रहना, अकेले, अपनों से दूर, सिर्फ अपने पापों का बोझ उठाकर। यही कहानी है अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। जन्म से ही उसमें एक दिव्य रत्न जड़ा था माथे पर। उसे वरदान मिला था कि वो कभी मरेगा नहीं। लेकिन महाभारत के अंत में जब कौरवों की सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी, अश्वत्थामा ने बदले की आग में कर डाला वो काम जिसने उसे शाप दिलवाया। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। सोते हुए मासूमों की हत्या, वो भी धर्म के नाम पर। जब श्री कृष्ण को इसका पता चला, उन्होंने कहा, तू अमर रहेगा, लेकिन तुझे कोई सम्मान नहीं देगा। तेरा शरीर सड़ता रहेगा और तू इस धरती पर तन्हा भटकता रहेगा जब तक समय रहेगा। यही था अश्वत्थामा का श्राप। अब सवाल ये उठता है, क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, नर्मदा घाटी और विंध्य क्षेत्र में एक अजीब साधु दिखता है जिसकी माथे से खून बहता है और वो कभी बूढ़ा नहीं होता। कुछ पुरानी रिपोर्टों में लिखा गया है कि हिमालय में एक मनुष्य ध्यान में बैठा है जो हजारों वर्षों से जीवित है। लोग कहते हैं वो कोई और नहीं, अश्वत्थामा है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रतीक है कि जो अधर्म करता है उसे मोक्ष नहीं मिलता? अश्वत्थामा की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि शक्ति के साथ विवेक होना जरूरी है। वरदान जब अहंकार में बदल जाता है तो वो जीवन नहीं, शाश्वत सजा बन जाता है। तो आप क्या मानते हैं? क्या अश्वत्थामा वाकई इस धरती पर आज भी मौजूद है या ये सिर्फ हमारे पौराणिक चेतना का एक रूप है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए भारत कथा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र की।